दोस्तों आज बनेगी बिना अवन बिना पफ पेस्ट्री क्रिस्पी लच्छेदार आलू पैटीज। आलू की स्टफिंग मजेदार कैसे बनेगी, पैटीज में लच्छे कैसे बनाएंगे, कैसे पैटीज फ्राई करेंगे कि लच्छे खुले पैटीज और भी ज्यादा क्रिस्पी बने। घर में बेकरी से ज्यादा लच्छेदार क्रिस्पी मजेदार पैटीज कैसे बनती हैं, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। खस्ता आलू पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 कप मैदा बाउल में छान कर डालेंगे। शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 कप के बराबर इसमें घी शामिल करेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ये पैटीज और भी ज्यादा खस्ता बनेगी। मैदे और घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ देर इस तरह से हाथ से मसलते हुए दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से वेल कंबाइन करना है। अब नॉर्मल टेम्परेचर का डो के लिए पानी यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक डो तैयार करेंगे, जैसे हम समोसों के लिए थोड़ी सी स्मूथ और टाइट सी डो बनाते हैं। पैटीज के लिए भी हमने वैसी ही डो तैयार करनी है। डो को इकट्ठा करने के बाद थोड़ा घी ऑयल लगाकर डो को अच्छी तरह से नीट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक डो को आपने नीट करना है। जितनी स्मूथ और लचकदार सी डो होगी, पैटीज भी उतनी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगी। ये देखें, कुछ ही देर में डो बहुत ही अच्छे से नीट हो चुकी है। डो को नीट करने के बाद सरफेस पर इसका अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। पैटीज की डो को आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे के लिए डो को आपने कवर करके फ्रिज में रखना है। पैटी में ढेर सारी लेयर्स क्रिएट करने के लिए एक मिक्सर तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले छोटे बाउल में डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टेबल स्पून इसमें घी या ऑयल शामिल करके मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए एक पेस्ट तैयार करेंगे। पफ पेस्ट्री के बगैर पैटीज में अच्छी सी लेयर्स क्रिएट करने के लिए ये मिक्सर तैयार करेंगे। इससे पैटीज में बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बनेगी। अक्सर इस स्टेज पर मैदे का यूज किया जाता है, लेकिन मैदा आपने यूज नहीं करना, सिर्फ कॉर्नफ्लोर से ये मिक्सर बनाएंगे। बहुत ही अच्छी सी इससे लेयर्स बनेगी इंशाल्लाह ताला। कॉर्नफ्लोर और घी का ये मिक्सर रेडी करने के बाद थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैटीज की स्टफिंग बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के आलू लेकर इनको पील करेंगे। आलू पील करने के बाद वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इस तरह से ग्रेटर की मोटी वाली साइड यूज करते हुए आलू को कद्दूकश करेंगे। अक्सर पैटीज की स्टफिंग बनाने के लिए उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया जाता है। उबले हुए आलू जब फ्राई होते हैं तो बहुत ज्यादा ऑयल जज्ब करते हैं। एकदम सोगी और तेल से भरी हुई पैटीज तैयार होती हैं, लेकिन आज कच्चे आलू से बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार पैटीज बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के बाद 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि स्मेल इसकी दूर हो जाए। अब एक छोटे साइज की बारीक चॉप की प्याज, इसके अलावा 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें डालेंगे। प्याज और हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। प्याज को फ्राई करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून साबुत सफेद जीरा डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल करने के बाद सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर मसाले की भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि कच्चे स्पाइसेस जो हमने इसमें डाले हैं अच्छी तरह से कुक हो जाएं। मसाले को भूनने के बाद आलू जो हमने ग्रेट किए थे शामिल करेंगे। 1 कप के बराबर शर्ट किया हुआ चिकन है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। आप चाहें तो चिकन को स्किप करके सिर्फ आलू से भी ये स्टफिंग बना सकते हैं। सबसे आखिर में 1 मुट्ठी बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालने के बाद सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टफिंग को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1/2 लीमू का रस भी स्क्वीज करेंगे, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार स्टफिंग बनेगी। लेमन जूस डालने के बाद फ्लेम को हाई करके 1 से 2 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आलू पैटीज की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करके स्टफिंग को ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ पैटीज की डो भी सेट हो चुकी है। काउंटर टॉप पर अच्छी सी मैदे की डस्टिंग करने के बाद एक ही बड़े साइज का पेड़ा बनाकर रोटी की तरह इसको बेलेंगे। अब हमें पैटीज बनाने के लिए छोटी छोटी रोटियों की ज़रूरत है, लेकिन शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से ढक्कन लेकर इससे रोटी की कटिंग करेंगे। किसी डोंगी या जग का ढक्कन कटिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिसके किनारे थोड़े से शार्प होने चाहिए। ना बार बार पेड़े बनाने पड़ेंगे, ना उनको बेलना पड़ेगा। एक ही साथ एक ही साइज़ की काफ़ी सारी रोटियाँ तैयार होगी हैं, आप देख सकते हैं। ये कटिंग जो साइड में बच गई है, ये भी वेस्ट नहीं जाएगी। दोबारा से बेल कर इनकी रोटियाँ तैयार करेंगे। इसी आसान तरीके से सारी रोटियां बनाने के बाद इन रोटियों में से एक रोटी लेकर इसके ऊपर ये पेस्ट अप्लाई करेंगे जो हमने पहले से बना के रखा था। रोटी पर हर तरफ अच्छी तरह से पेस्ट अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ड्राई मैदा। ड्राई मैदा अच्छी तरह से डस्ट करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी सी पैटीज में लेयर्स आएंगी। अब बेली हुई दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। किनारों से इक्वल करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर भी कॉर्नफ्लोर और घी का ये मिक्सचर लगाएंगे। उसी तरीके से मैदे की डस्टिंग करेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 सारी रोटियां ऊपर नीचे रखने के बाद दरमियान में यही घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगाएंगे और मैदे की डस्टिंग करेंगे।
लेकिन जब आखिरी रोटी आपने इसके ऊपर रखनी है, इस पर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना। और ये देखें 13 रोटियों की एक मोटी सी रोटी बन चुकी है। अब वापस से काउंटर टॉप पर अच्छी सी मैदे की डस्टिंग करने के बाद इन्हीं 13 रोटियों को दोबारा से बेलेंगे। इस बार आपने बेलन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, हल्के हाथों से रोटियों को बेलेंगे, वरना इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। बेलने के बाद अब इस रोटी का एक रोल तैयार करेंगे। अपनी तरफ थोड़ा सा खींचते हुए टाइटली आपने इस रोटी को रोल करना है। पैटीज बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स देखकर यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। रोल बनाने के बाद तेज छुरी या नाइफ से इसकी कटिंग करेंगे। 2 इंच के फासले पर इस तरह से आपने पैटी की कटिंग करनी है। पहले कट्स लगा लेंगे तो काटने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको काट रही हूँ। छुरी पर आपने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, इस तरह से आपने इसको काटना है। ये देखें लेयर्स कैसे परमानेंट हो रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये लेयर्स बनी है। पैटीज की शेप बनाने के लिए पहले पेड़े को आपने हाथ से ही यूं फ्लैट करना है, फिर रोलिंग पिन से हल्का हल्का इसको रोल करेंगे। ज़्यादा प्रेशर आपने रोलिंग पिन पर नहीं लगाना, हल्के हाथों से इसको रोल करेंगे। पैटीज के लिए जो फिलिंग बनाई थी ठंडी हो चुकी है। 2 टेबल स्पून के बराबर पैटीज में फिलिंग करेंगे। ज़्यादा फिलिंग पैटीज में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। फिलिंग करने के बाद सामने वाले किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे। पीछे वाले किनारों को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से पैटीज की शेप बनाएंगे। किनारों को अच्छी तरह से लॉक करेंगे ताकि फिलिंग इससे बाहर ना निकले। अब फोर्स से इसके किनारों पर एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जिससे किनारे भी इसके अच्छी तरह से लॉक हो जाएंगे और एक डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा, जो दिखने में खूबसूरत लगेगा। दिखने में खूबसूरत होंगी, खाने में टेस्टी, मज़ेदार, क्रिस्पी, लच्छेदार आलू की पैटीज़। इसी आसान तरीके से सारी पैटीज़ बनाने के बाद इनको फ्राई करेंगे। पैटीज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही कम इसमें से बबल्स निकल रहे हैं। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से पैटीज़ के लच्छे अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगी, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने पैटीज़ को फ्राई करना है। कुछ ही देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं पैटीज़ थोड़ी सी फूल चुकी हैं। एक साइड पर प्यारा सा गोल्डन कलर आने के बाद पैटीज़ की साइड को टर्न करेंगे। फ्राइंग टाइम इनका तकरीबन 8 मिनट है। 4 मिनट एक साइड से, 4 मिनट दूसरी साइड से। गोल्डन कलर आने तक आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। पैटीज़ के अंदर जो हमने फिलिंग डाली है आलू की, कच्चे आलू की जब फिलिंग पैटीज़ में डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी। बिल्कुल भी आलू जो है वो ऑयल जज्ब नहीं करेंगे, ना ये पैटीज़ ऑयल से भरी हुई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप ये पैटीज़ घर में बना सकते हैं। बेकरी से ज़्यादा खस्ता, ज़्यादा मज़ेदार आलू की पैटीज़ आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये आलू की पैटीज़ कैसी बनी। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।